हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज का जो ट्यूटोरियल है वो है एक्सेल सॉफ्टवेयर के ऊपर। एक्सेल सॉफ्टवेयर का जो टॉपिक है वो है डाटा में डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन की बात की जाए तो डाटा वैलिडेशन अपने आप में काफ़ी बड़ा एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आप देख रहे होंगे वोल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ और कस्टम। अब क्या है कि इसी वजह से मैंने इस वीडियो का एक सीरीज तैयार किया है और जिसका सीरीज का जो पहला पार्ट है वो मैंने बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और ये उसका डेटा फॉर्मेट है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि वोल नंबर और डेसिमल नंबर फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था, सिखा दिया था। डाटा वैलिडेशन पे जब आप जाते हैं तो एनी वैल्यू के अंदर जो वोल नंबर होता है उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको, बिटवीन से लेकर लेस देन और इक्वल टू। इसी तरीके से आप अगर डेसिमल का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर भी आपको बिटवीन से लेकर लेस देन और इक्वल टू मिलते हैं। और यहाँ पे आप देख लेंगे तो वोल नंबर और डेसिमल नंबर में बिटवीन से लेकर दोनों में लेस देन और इक्वल टू तक मैंने सारे कंडीशंस आपको समझा दिए हैं। यदि आप लोगों को ऑलरेडी आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको नहीं आता और आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप उस पर क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो हमने सबसे पहले ये जो प्रीवियस डेटा है इसका जो हेडिंग है वो पूरा सिलेक्ट करके हमने इसे कर दिया इरेज करने के बाद यहाँ पे हमने पार्ट 1 की जगह लिख लिया पार्ट 2। अब यहाँ पे हमें कुछ हेडिंग्स बनानी होंगी। पहली चीज़ मैं एक और बता देना चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ और मैं वीडियो में जो ट्यूटोरियल समझाना चाहता हूँ, जिस चीज़ का ट्यूटोरियल बनाता हूँ, तो मैं पूरा लाइव वीडियो क्रिएट करता हूँ। मतलब सारा चीज़ मैं डिटेल में बताता हूँ, 0 से लेके 100 तक, A to Z सारा चीज़, ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स जैसे होते हैं वो लोग पहले एग्जाम्पल पे डेटा क्रिएट कर लेते हैं और आपको सीधा सीधा फॉर्मूले को बता करके कहानी ख़त्म करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे आप किसी सेंटर पे एडमिशन लेके सीखते हैं उसी हिसाब से आपको मैं यहाँ पे सिखाऊं ताकि आपका कोई टॉपिक मिस ना हो। इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लार्ज हो सकती है। जिन्हें मेरी वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रही है वो थोड़ा सा वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके सीधा फॉर्मूला देख के बाहर जा सकते हैं वीडियो से। बाकी जिन्हें पूरी तरीके से एक एक टॉपिक क्लियर करना है वो पूरी वीडियो देखिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ताकि आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे। तो हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज हम जो सीखेंगे वो है लिस्ट फॉर्मेट, लिस्टर हो गया है, लिस्ट फॉर्मेट। और यहाँ पे हम कुछ हेडिंग्स लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे हमारा आता है प्रोडक्ट्स, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स आईडी। उसके बाद अगला आता है प्रोडक्ट्स नेम और उसके बाद यहाँ पे आता है यूनिट्स। उसके बाद यहाँ पे हम सेल्स के डेज लिख देते हैं। जैसे मंडे से लेकर शनिवार तक होता है वर्किंग डेज, तो सैटरडे तक हम यहाँ पे डेज ले लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया सेलेक्ट करना है और आपको करना है फॉर्मेट पे ऑटो फिट कॉलम विथ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डेटा श्रिंक हो जाएगा कॉलम। अब यहाँ पे सीरियल नंबर आ रहा है, मैंने डाला 1 2 3 और इसी टाइप से मैंने इसे नीचे की ओर 5 आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं नॉर्मली। तो हम यहाँ पे 5 आइटम तक एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आती है तो मैंने यहाँ पे सपोज डेट डाल दिया आइटम आइटम 01 और यहाँ पे हमने लिख दिया आइटम 02 और इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी फिलअप कर दिया। अब अगला आता है प्रोडक्ट्स में हमने लिख दिया सब टीवी। यहाँ पे हमने लिख दिया टीवी के बाद DVD प्लेयर। और टीवी में 2 तरह की टीवी होती है, एक होती है CRT टीवी और एक होता है टीवी LCD वाली। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया साउंड SYSTEM साउंड सिस्टम। उसके बाद एक लास्ट एक चीज़ और प्रोडक्ट हम ले लेते हैं तो हमने लिख दिया सपोज डेट फैन। तो हम मान लीजिए मैं कंपनी में जॉब करता हूँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैन्युफैक्चर होते हैं तो वो आइटम आप डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए आप किसी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप
पे काम करते हैं, आपकी खुद की शॉप है, तो आप इस टाइप से आइटम डाल सकते हैं और जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं वो आप आइटम ऐसे डाल सकते हैं। उसके बाद सीरियल नंबर से लेकर यहाँ तक का एरिया मैंने सिलेक्ट करा और इस पर मैं बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड करने के बाद यहाँ से यहाँ तक हमारी है प्रोडक्ट की डिटेल्स, तो मैंने इसका एक कलर कर दिया ऐसे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा क्वांटिटी सेल की डिटेल है, तो इसका कलर मैंने ऐसे कर दिया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का एरिया सिलेक्ट करके मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सीरियल नंबर, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट्स और यूनिट्स होती है हमारी पीसेज, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं वो सभी पीस में सेल होते हैं। अब यहाँ पे मंडे को कितना पीस सेल हुआ, ट्यूसडे को कितना पीस सेल हुआ, वेडनेसडे को कितना पीस सेल हुआ, ये हमें यहाँ पे डालना है, डालना है। तो हमें क्या करना होगा उस जगह, तो इसे मैं पहले हटा देता हूँ, ये एरर आ रहा है, 2 मिनट, क्लोज फाइल पे चलना है। तो यहाँ पे मंडे में जैसे मैंने 45 पीस सेल हुआ, यहाँ पे 35 पीस सेल हुआ, यहाँ 25 पीस सेल हुआ, तो ये चीज़ ना डालकर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला चलाते हैं। पहला फॉर्मूला इक्वल रैंड बिटवीन। ये क्या होता है, अल्टरनेटिव नंबर्स डालने के लिए होता है। जैसे रैंड बिटवीन मैंने टाइप करा, उसके बाद यहाँ कह रहा है बॉटम, यहाँ कह रहा है टॉप, मतलब कम से कम कितना क्वांटिटी आप सेल करते हैं डेली, तो मैंने कहा 25, मेरी एक शॉप है, कॉमा लगाया। अब मान लीजिए मैक्सिमम कितना सेल कर सकते हैं, तो 80 पीस हमारे मैक्सिमम सेल हो जाते हैं, तो मैंने इसे ब्रैकेट बंद करा और एंटर करा। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो क्वांटिटी वाली वैल्यू वो आ जाएगी और सभी में अलग अलग वैल्यू ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी, जिसे आप नॉर्मली फिलअप करते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता। अब क्या है कि लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप कभी भी कहीं भी अगर कोई नंबर लिख के एंटर मारते हैं तो ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होंगे, या अल्फ़ाबेट भी लिखते हैं और एंटर मारते हैं तो ये चेंज होंगे। आप चाहते हो ये चेंज ना हो तो इन्हें आपको सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और पेस्ट पे जाके पेस्ट वैल्यूज पे क्लिक करना है। तो ये वैल्यू से जो फॉर्मूला था वो इरेज हो जाएगा, ओनली वैल्यू बचेगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इससे अगला जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल क्वांटिटी सेल्स, मतलब आप पूरे सप्ताह में कितना टोटल क्वांटिटी सेल करते हैं। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला चलाएंगे, एफएक्स पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी आप कर सकते हैं इक्वल SUM सम। उसके बाद आपको ऐसे ब्रैकेट लगाना है, आपको मंडे से लेके सैटरडे तक का सारा रेंज सेलिंग वाला सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद करके एंटर मारना है, तो आपका टोटल सेल आ जाएगा। इसे आपको नीचे तक ड्रैग करना है। तो अब हमारा जो डेटा है वो लगभग तैयार हो चुका है, जिसमें हमने पूरा डेटा एडिट कर दिया है, जिसमें आपकी प्रोडक्ट आईडी हो गई, प्रोडक्ट्स हो गए, यूनिट्स हो गया और मंडे से लेकर सैटरडे तक की क्वांटिटी सेलिंग हो गई और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी सेल्स यहाँ पे है। तो ये हमारा लिस्ट फॉर्मेट का जो डेटा है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, लिस्ट चलाने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें करना होगा फॉर्मूले पे जाके डिफाइन नेम पे क्लिक, फॉर्मूलाज पे जाके डिफाइन नेम पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। दोबारा ट्राई करते हैं, फॉर्मूला डिफाइन नेम, आपको ऐसा एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसमें नेम लिखा हुआ है। तो ये वाला जो नेम है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो मैंने लिख दिया PRODUCTS, मतलब जो यहाँ लिखा है वही सेम हमने यहाँ पे लिख दिया। आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है रेफर्स टू, वर्कबुक को वर्कबुक ही रहने दीजिए, रेफर्स टू को आपको ये इरेज करना है। उसके बाद आपको जो ये प्रोडक्ट्स नेम है ये सिलेक्ट करना है, ओनली प्रोडक्ट्स नेम, प्रोडक्ट्स को नहीं सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके करने के बाद ये वाला जो एरिया है वो डिफाइन नेम में ऐड हो चुका। अब इसका जो लिस्ट है डिफाइन नेम वाली वो चेक करने के लिए नेम मैनेजर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए नाम आ रहा है प्रोडक्ट और यहाँ पे सारे वैल्यू आए रहे हैं और वैल्यू के बाद रेफर टू में पूरा डेटा का एरिया आ रहा है जो ये रेंज वाला है। उसके बाद आपको इसे क्लोज करना है। जब आप देख लें कि चेक कर लें कि डेटा ऐड हो चुका है तो आपको उसे क्लोज करना है। अब मान लीजिए मुझे अगली सीट पर, सीट 1 पे डेटा है ना, तो मुझे अगली सीट पे यहाँ पे वही डिटेल चेक करनी है। तो हमने थोड़ा सा जूम कर लिया और यहाँ पे मान लीजिए मुझे वो वाली लिस्ट यहाँ पे निकालनी है। अब लिस्ट निकालने के लिए आपको डाटा पे जाके डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना होगा।
तो जब आप यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लीजिए, पहले जहाँ पे आपको आंसर चाहिए वहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको डाटा वैलिडेशन पे जाना है। उसके बाद एनी वैल्यू की जगह लिस्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सोर्स पूछ रहा है। सोर्स में आपको करना क्या है, एक तो आपको इक्वल लगाना है, इक्वल तो सबसे पहले लगाना है। उसके बाद सोर्स में वो नाम देना है जिस नाम से आपने डिफाइन नेम में वो एरिया क्या करा था, सेव किया था या ऐड किया था। तो वो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स नाम से मैंने ऐड किया था, तो मैंने प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिख दिया। अब मैं जैसे ही ओके करूंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शनल का एक ऑप्शन आ जाएगा, ये क्लिक करते ही ये देखिए। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो चूज के ऑप्शन आ गए, लिस्ट वाला ऑप्शन आ गया। अब देखिए CRT TV आ रहा है, यहाँ पे DVD प्लेयर आ रहा है, यहाँ पे ऐसे आप क्लिक करते हैं, थोड़ा सा मैं और सेल को बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे साउंड सिस्टम आ रहा है। देखिए सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं ना। लेकिन अगर आपको इससे भी आगे के एडवांस फॉर्मेट के बारे में सीखना है, मतलब जो डाटा वैलिडेशन का लिस्ट वाला ऑप्शन है, इसका आपको बेसिक से भी आगे एडवांस फॉर्मेट की कैसे यूज करें वो सीखना है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसी का एडवांस जो यूज है वो मैं बना करके वीडियो अपलोड कर दूंगा और आप देख करके सीख सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें, और मेरे पेज पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा पेज को। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।